Hello friends, welcome back to the Vardhan classes. We are back again with a new video of exercise 1.1 जिसमें कि हम बचे हुए जो अपने चार एग्जांपल्स से दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 ये चार एग्जांपल्स हम कवर करने वाले। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, मतलब 306 और 657 का एचसीएफ क्या दिया है? 9 एंड फाइंड द एलसीएम, मतलब उन दो नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड करना है। एज यू रिमेंबर इन द इंट्रोडक्शन वीडियो आई टोल्ड यू वन फॉर्मूला ऑफ एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बस वही एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन दैट इज एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ two numbers, right? Now HCF is 9 into LCM is equals to a product of two numbers. तो दो numbers कौन से? That is 306 into 657. So if we rearrange this equation, so we will get LCM is equals to 306 into 657 divided by the 9 which is multiplying here. If we transpose this on the second side, so it will divide. तो अगर हम 9 की डिविजिबिलिटी देखें तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9 और 9, मतलब अगर सारे डिजिट्स की एडिशन अगर 9 या 9 का मल्टीपल आती है तो उस नंबर को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट? तो 306 सारे डिजिट्स की एडिशन 9 आ रही है, इट मींस दैट वी कैन डिवाइड 306 विद 9। सो 9 1 जा 9 एंड 306 को जब डिवाइड करेंगे सो 9 3 जा 27, तो 3 and 6 that is 36. It means that 9 4 are 36. So the remaining numbers are 34 into 657. If you multiply these two numbers, so 657 multiplied by 34, 4 7 are 28, carry 2, 4 5 are 20 plus 2 22, again carry 4 6 are 24 plus 2 is 26, 0, 3 7 are 21, carry 2, 5 3 are 15 plus 2 17, carry 1, 18 plus 1 19. So the final answer is 8 3 3 2 1. That is 1200, sorry, 12,338 is the LCM of 306 and 657. क्लियर है? आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को आपके स्कूल के एग्जाम्स में या फिर बोर्ड्स में भी आ सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो द क्वेश्चन इज चेक वेदर 6 रेज टू n कैन एंड विद द डिजिट 0, मतलब 6 रेज टू n ये जो नंबर है या फिर ये जो टर्म है ये 0 से एंड हो सकती है। कब? फॉर एनी नेचुरल नंबर n, मतलब ये जो पावर दी है यहाँ पे आपको n, n की किसी भी पावर के लिए क्या इस पूरे टर्म का आंसर यूनिट प्लेस पे 0 से खत्म हो सकता है या नहीं, ये चीज हमें पूछी गई है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में जैसे हमने सीखा था कि अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड होना है उसका मतलब सिंपल सिंपल उस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब वो नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है और 10 का 10 से डिवाइड हो सकता है। दैट मींस द फैक्टर्स ऑफ दोस नंबर और दैट पर्टिकुलर नंबर शुड कंटेन द प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5। उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आना मैंडेटरी है, तभी ऐसा नंबर आपका 0 से एंड हो पाएगा। तो चलो चेक करते हैं। उसी तरीके से हम इसका आंसर लेंगे। इफ एनी नंबर एंड्स विथ digit 0, it should be divisible by 10, or in simple words it will also divisible by 2 and 5 as 10 is equals to 2 times 5। ये चीज समझ में, मतलब अगर किसी भी नंबर को अगर 0 से एंड होना है तो वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। ये क्यों? या फिर सिंपल तरीके से 2 और 5 से भी उसको
डिविजिबल होना चाहिए। क्यों? बिकॉज जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 है दैट कंटेन्स 2 टाइम्स 5, राइट। बट क्या है? बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेस टू एन। अब 6 रेस टू एन के प्राइम फैक्टर्स कैसे आते हैं? तो बेसिकली हमें यहाँ पे हमें 6 के ही प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, दैट इज 2 into 3 ब्रैकेट रेस टू एन। अब देखो 6 के प्राइम फैक्टर, 6 को हमने कैसे स्प्लिट किया है? 2 times 3, 2 3 6। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में कहीं पे भी हमें 5 दिख रहा है? नहीं। तो क्या आएगा? सिंस it can be observed that 5 is not in the prime factorization of 6 रेस टू एन। मतलब 6 रेस टू एन के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 ये नंबर नहीं है। हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, मतलब एन की किसी भी वैल्यू के लिए 6 रेस टू एन विल नेवर एंड विथ 0। तो अगर 6 रेस टू एन के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 5 दिख नहीं रहा है तो एन की किसी भी वैल्यू के लिए 6 रेस टू एन कभी भी 0 से खत्म नहीं होगा। मतलब सिंपल वर्ड्स में 6 की कोई भी अगर पावर हम लेते हैं तो सिंपल सिंपल तरीके से ये समझो कि वो कभी भी किसी नंबर उसका 0 से एंड नहीं हो सकता है। ओके, नाउ let's move on to the example. Next, 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। मतलब basically let's say कि this is expression 1 and this is expression 2। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल वर्ड्स में हमें ये पूछा गया है कि एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 ये कॉम्पोजिट क्यों है, राइट। तो इसका बहुत इजी आंसर है, सिंपल सिंपल। अगर हमने इनको इतना ही प्रूफ कर दिया कि इन दो नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स है तो ऑब्वियसली ये नंबर क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो वही चीज हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फॉर एक्सप्रेशन 1, अब पहले एक्सप्रेशन के लिए हम क्या लेते हैं? वो पूरा एक्सप्रेशन ही लिख लेंगे, दैट इज 7 into 11 into 13 plus 13, राइट। तो सी we are getting 13 as a common number, so 13 times 7 into 11 plus 1 plus, sorry, not plus, multiply by 1 plus 1, so this is 13 into 11 7 the 77, 77 1 the 77 plus 1 78। सी अब किसी भी एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स तो होते मीन एटलीस्ट वन एंड द नंबर इटसेल्फ, उसके अलावा और अगर कुछ फैक्टर्स आते तो वो क्या हो जाता है? मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब सिंपल सिंपल कंपोजिट की कैटेगरी में। तो यहां पे हम वही लिख सकते हैं, सिंस expression 1 has more than 2 factors, therefore 2 factors, therefore expression 1 is a composite number. Now similarly we will prove for expression 2. For expression, wait, let me plug in the charger. Okay, for expression second, क्या expression second? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 which is equals to, अब दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, लेट्स टेक 5 कॉमन आउटसाइड द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 7 times 6
into 1 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1. If we solve this expression, we will get 5 times 7 6 are 42 and 4 3 are 12 2 are 24. अगर इसको सॉल्व करते तो दिस इज 8 16 4 8 8 0 10 plus this one मतलब 1 0 0 9. वी कैन क्लियरली सी दैट इस एक्सप्रेशन में भी हमें क्या है, दो से ज्यादा फैक्टर्स मिल रहे हैं, और अगर दो से ज्यादा फैक्टर्स मिलते हैं तो वो नंबर कौन सी कैटेगरी में आ जाता है, इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपोजिट नंबर. तो सेम ऐसा एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, सिंस एक्सप्रेशन 2 हैज मोर देन टू फैक्टर्स, therefore expression 2 is also a composite नंबर. देखो आप बोलोगे कि सर याद पे तो हमें सिर्फ दो ही फैक्टर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दो ही दिख रहे हैं, लेकिन एक चीज समझो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक और नंबर मिलेगा और उसका हर दुनिया के कोई भी नंबर का एक ये फैक्टर होता है. इट मींस दैट वन, द नंबर इटसेल्फ, 13 एंड 78, ये चार फैक्टर्स हो गए, मींस मोर देन टू. सिमिलरली फॉर एक्सप्रेशन टू, वन, इसको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा, नंबर इटसेल्फ, देन 5 एंड 1009, ये नंबर, ये सारे क्या है, दो से अगर सबको काउंट करते तो मोर देन टू फैक्टर्स आ जाते. इट मींस दैट दिस टू नंबर्स और दिस टू एक्सप्रेशंस आर नथिंग बट अ कंपोजिट नंबर. क्लियर है? लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एक्सरसाइज, सॉरी लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस exercise, that is question number 7. Now the question number 7 is, there is a circular path around a sport field. मतलब एक स्पोर्ट फील्ड है जिसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है. सिंपल सिंपल एक छोटा सा ड्राइंग ड्रॉ करते हैं. दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक. ओके, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड. सोनिया नाम की जो लड़की है उसको 18 मिनट्स लगते हैं ताकि इसका एक पूरा चक्कर वो लगा सके. while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम. और रवि क्या है, उसको सेम राउंड को कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट्स लगते हैं. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन. अगर वो दोनों एक ही समय पे एक ही जगह से और एक ही दिशा में दौड़ना स्टार्ट करते हैं, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो यहां से अगर उन दोनों ने स्टार्ट किया इस सेम डायरेक्शन में, तो कितने मिनट्स बाद वो दोनों फिर से सेम स्पॉट पे या फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ मिल सकते. ये सिंपल हमें क्वेश्चन पूछा गया. तो क्या करना है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, वेन एवर इट इज आस्क्ड कि हाउ मेनी मिनट्स. ओके, एक जनरल केस आप लोग इमेजिन कर सकते हो. जब भी कोई ऐसी केस आती है तो जो मीटिंग क्राइटेरिया है वो दिए हुए टाइम से कम लगने वाला है या दिए हुए टाइम से ज्यादा लगने वाला है, ये चीज आप लोगों को इमेजिन हो सकती है. मतलब अगर 18 मिनट्स सोनिया का है और 12 मिनट्स रवि का है, तो दोनों जब फिर से साथ में मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो जल्दी, मतलब 18 मिनट्स से पहले तो नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली उनको 18 मिनट्स से ज्यादा ही लगेगा. इट मींस दैट जब भी हमें किसी दो नंबर्स का आउटकम दिए हुए नंबर से ज्यादा मिल रहा है तो हमें वहां पे क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है. और अगर दिए हुए नंबर्स का आउटकम उन नंबर से कम है तो वहां पे हमें एचसीएफ फाइंड करना है. क्लियर? तो इट मींस दैट जब भी हमें किसी भी दो नंबर्स का ऐसा आउटकम निकालना है जिसका कि आंसर उससे ज्यादा दिए हुए टाइम से ज्यादा आने वाला है, तो ऐसे टाइम पे हमें एलसीएम निकालना है. सो लेट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ दिस नंबर. सो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे आएगा, 2 into 3 into 3, and for 12 it is 2 into 2 into 3. तो एलसीएम मतलब उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको हमें मेजर करना है या फिर उसको हमें काउंट करना है. तो कैसे आएगा, नाउ एलसीएम ऑफ 18 and 12 which is equals to 2 की हाईएस्ट पावर इट्स 2 स्क्वायर और 3 की हाईएस्ट पावर इट्स 3 स्क्वायर. so 2 का स्क्वायर इट्स 4, 3 का स्क्वायर इट्स 9. so 4 9s are 36 minutes. It means that Ravi and Sonia will meet again
at the starting point after 36 minutes। मतलब वो दोनों क्या है, अगर उन दोनों ने सेम डायरेक्शन सेम पोजीशन से स्टार्ट किया, सेम टाइम पे स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में भागने लगे, तो आफ्टर 36 मिनट्स वो दोनों क्या करेंगे, सेम पॉइंट पे एक दूसरे को मिल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे। क्लियर है? चलो, दैट्स फॉर टुडे। आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आई होगी। इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी वेल, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, सो दैट उनको भी इन वीडियोस का बेनिफिट हो पाएगा और अच्छे से उनको मैथ्स में स्कोर करने का मौका मिल पाएगा। स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 1.2